नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले तो हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज कर दी गई पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की। बड़ी खबर दिल्ली से, लेकिन अब सुनिए जरा हाई कोर्ट ने क्या कहा है। हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि मनीष सिसोदिया का व्यवहार ठीक नहीं है। बहुत बड़ी टिप्पणी है कोर्ट के द्वारा। देखिए, न्यायाधीश यहाँ पर टिप्पणी कर रहे हैं। समझ जाइए कितने बड़े घोटालेबाज होंगे सिसोदिया। और एक तो जमानत नहीं मिल पा रही है, और अब बीजेपी हमलावर है कि अब क्या कहेंगे। जमानत उसको नहीं मिलती है जिस पर कोर्ट पूरी अपनी टिप्पणी कर लेती है। कोर्ट ये जान जाती है हर तरीके से, हर सलाह मशवरा के बाद ये समझ जाती है कि ऐसे इंसान को जमानत नहीं दी जा सकती। ये भारत के लिए खतरनाक है। अब मैं आपको बता दूं, देश के लिए खतरनाक जब कैदी कहीं ना कहीं आपको बता दे साबित हो जाते हैं तो उनको जमानत नहीं दी जाती है। अब ऐसा प्रतीत तो हो रहा है कि सिसोदिया कहीं ना कहीं तो घोटालेबाज हैं और गद्दार हैं। गद्दार मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि शराब घोटाला बहुत बड़े स्तर का हुआ है। मुनाफा कमाए जाने में अंधे हो चुकी है आम आदमी पार्टी का ये पूरा जो करतूत है वो सामने आ चुका है। और कहा जा रहा है कि ये दिल्ली के गद्दार हैं और दिल्ली के गद्दारों को अभी जमानत नहीं मिल पा रही है। सत्येंद्र जैन अभी देखिए बंद हैं। और अब सिसोदिया के लिए क्या क्या बातें कोर्ट के अंदर कही है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो कहा गया व्यवहार ठीक नहीं है, जमानत नहीं दे सकते हैं, और अगर बाहर आएंगे तो जांच के सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके पहले भी सीबीआई ने कहा था, इसके पहले भी सीबीआई के वकील ने जो कहा था इनका व्यवहार ठीक नहीं है। सिसोदिया बरगलाने में उस्ताद आदमी है, ये कहा था। और देखिए, सीबीआई लगातार इस मामले को लेकर सख्त दिखाई दे रही है। अब मैं आपको बता देती हूँ, जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं मनीष सिसोदिया, क्योंकि इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई ही जा रही है। फरवरी में इनको गिरफ्तार किया जा चुका था और फरवरी में गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी का मोर्चा देखने लायक था। जो मोर्चा खोल करके पूरी राजधानी दिल्ली को बटोरने की जो इन्होंने कोशिश की थी वो साजिश तो फेल हो गई। दिल्ली भी जान रही है भाई कि यहाँ पर घोटाला तो हुआ है और इसी वजह से इनके मंत्री का वजन घट रहा है, क्योंकि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो जेल में सड़ रहे हैं और सिसोदिया भी जेल में सड़ रहे हैं। इसी वजह से सिसोदिया अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। इनका व्यवहार ठीक नहीं है तो इनको जमानत कैसे दी जा सकती है। कम से कम न्यायपालिका तो सच बोल रही है ना। आज आम आदमी पार्टी से जनता ये क्वेश्चन कर रही है। अब बताइए, न्यायपालिका सच बोल रही है या नहीं। व्यवहार ठीक नहीं है, बिहेव ठीक नहीं है, अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं। और आपको ये भी मैं बता दूं, मनीष सिसोदिया के लिए बार बार कहा जा रहा है कि ये 18 विभागों के मालिक थे। कहीं ना कहीं शराब से भी हटकर इन्होंने दिल्ली को लूटा है। शराब घोटाला तो ठीक है, दिल्ली को तो कंगाल कर गए। कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं हैं। डीटीसी कर्मचारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। अब समझ में बातें आ रही है। 18 विभाग को पचा गए हैं मनीष सिसोदिया। एक तो खुलासा हो चुका शराब घोटाला, पता नहीं और कितने तार इनके जुड़े हुए हो सकते हैं। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले पर हाई कोर्ट का रुख किया था। अब हाई कोर्ट से भी लताड़ लग चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, देश का सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। और देखने वाली बात होगी, जब हाई कोर्ट कह रही है कि हम नहीं दे सकते हैं, बहुत बड़े शक्तिशाली व्यक्ति हैं, बाहर आएंगे तो कुछ प्रभावित कर सकते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय तो और विचार विमर्श करेगी। देखने वाली बात होगी। आपको मैं ये भी बता दूं, 11 मई को इस फैसले को सुरक्षित रखा गया था और सीबीआई ने क्या कहा जरा सुनिए। सीबीआई लगातार मनीष सिसोदिया को लेकर आक्रामक है और सीबीआई ने कहा कि बहुत बड़ी सोची समझी साजिश के तहत यह घोटाला हुआ है। मास्टर प्लानिंग पहले की है, जहां पर प्रॉफिट मार्जिन को 5 से बढ़ाकर 12% पहुंचा दिया जाता है, लेकिन इसको लेकर इनके पास कोई नोट मौजूद नहीं है, कोई पत्र मौजूद नहीं है, कोई गवाही मौजूद नहीं है। इनके पास है क्या? और आपको बता दें, केजरीवाल तो बसते हैं, एक भी सिग्नेचर नहीं करते हैं, साइन उनके रहते नहीं है, एक भी विभाग अपने पास नहीं रखा है। तो अब तो वो बचे हुए हैं, बाहर घूम रहे हैं और अभी तो अध्यादेश पर लड़ाई कर रहे हैं। अकेले पड़ गए हैं केजरीवाल, और यहाँ पर सिसोदिया भी अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। सिसोदिया की मदद देखिए सत्येंद्र जैन को तो नहीं कर पाएंगे। सत्येंद्र जैन खुद अभी वजन के मामले से जूझ रहे हैं। अब सत्येंद्र जैन भी अंदर, साथ में भी नहीं है ये दोनों अंदर कि कुछ गुटबाजी कर पाते। तो ऐसे में देखिए मुश्किलें आम आदमी पार्टी की बढ़ रही है। अब मैं आपको बता दूं, वीरेंद्र सचदेवा प्रदेश अध्यक्ष, क्या तंज कस दिया। वीरेंद्र सचदेवा ने लिखा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर से मनीष सिसोदिया को बेल देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा है जमानत पर छूट कर सिसोदिया गवाहों पर दबाव बना सकते हैं। आगे सुनिए, आम आदमी पार्टी को टैग करके लिखा है। अब क्या कहेगी आम आदमी पार्टी? अब क्या कहेगी आम आदमी पार्टी? अब तो कुछ जवाब होगा कि अभी भी नहीं है कि सिसोदिया के लिए इतनी
ऐसी बातें कर रही है कोर्ट, और कोर्ट तो कम से कम याचिका खारिज कर रही है और ये भी आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं आपको बता दें कि सिसोदिया का बिहेव ठीक नहीं है। आगे सुनिए जरा। परवेश साहिब सिंह बीजेपी नेता हैं, इन्होंने लिखा, दिल्ली को बर्बाद करने वाले का सजा से बचने के तमाम प्रयास विफल हो रहे हैं। होने के बाद आज फिर से एक और नया प्रयास विफल हो गया है। उच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया के आरोपों को गंभीरता बताते हुए जमानत को खारिज कर दिया। देखिए, बीजेपी तो अभी विपक्ष में है तो ये तो हमला बोलेगी ही। भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रुख ले रही है और कह रही है पूरे दिल्ली को बर्बाद कर दिया, और यहाँ पर बीजेपी ही नहीं पूरी कांग्रेस पार्टी, आपको बता दें, आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। अध्यादेश के मामले में कांग्रेस ने कह दिया है नो सपोर्ट टू आम आदमी पार्टी, और इसके साथ ही गठबंधन से भी खारिज कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। देखिए दर्शकों, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं इनका चेहरा बेनकाब होना जरूरी था। जब ये राज्यों में पांव पसार रहे हैं फ्री बीस का लालच देकर, तो यहाँ फ्री बीस के पीछे क्या घोटाला किया है ये तो कम से कम साफ हो गया, वो भी राजधानी दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली में ये जो इन्होंने करतूत किए है इसका किस्सा जो है वो साफ हो चुका है। कहा जा रहा है कि इनको 24 के चुनाव में जबरदस्त झटका लगने वाला है, इंतजार करना बाकी होगा, क्योंकि इनके दो बड़े राइट हैंड लेफ्ट हैंड अंदर हैं। मतलब मैं बात कर रही हूं केजरीवाल की। आगे मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर भी मनीष सिसोदिया को कुछ खास इसका फायदा नहीं पहुंच पाएगा, ऐसे राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। जहां पर लगातार ये बातें कही जा रही है, जब विश्लेषक से पूछा जा रहा है तो कहा जा रहा है कि जब हाई कोर्ट इतनी पेचीदा कहीं ना कहीं टिप्पणी कर सकती है कि व्यवहार ठीक नहीं है, तब तो इनका बच पाना मुश्किल ही नहीं अब असंभव हो गया है। अब देखिए, यहाँ पर बच पाना मुश्किल है, कभी अपनी पत्नी का हवाला दे रहे हैं, बीमार है पत्नी, इसके साथ ही आपको बता दें उन्होंने किताबों को मंगवाया था जेल के अंदर, और मनीष सिसोदिया ने ये दिखाने की कोशिश की थी कि मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, और जब जब वो बाहर आए थे तब उनके चेहरे पर जो स्माइल थी, जो मुस्कुराहट थी, वो बता रही थी कि शायद उनको भरोसा है कि आने वाले समय में मनीष सिसोदिया बाहर होंगे। लेकिन देखिए, लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं और अब कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रुख करने के बाद भी कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। देखिए, ट्रायल कोर्ट ने पहले याचिका खारिज कर दी, राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी, तो अब सुप्रीम कोर्ट तो विचार तो करेगी ही कि इतने मामले इनके लंबित हैं, 18 विभाग के मालिक थे, अब तो कुछ ना कुछ तो कुछ बड़ा होने वाला है। और लगातार मनीष सिसोदिया का नाम फंसता ही जा रहा है। कहा जा रहा है कि बचने की कोई संभावनाएं अब तय नहीं हो पा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, कहा यह जा रहा है कि जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा के फैसले के खिलाफ सिसोदिया अभी कोर्ट जाएंगे तो कुछ और दलील देने की कोशिश करेंगे, और अब देखने वाली बात होगी कि अब इनको नई स्क्रिप्ट कौन लिख कर दे रहा है। केजरीवाल जी ही दे सकते हैं कि अब क्या बोलोगे आप कोर्ट में। आगे आपको बता दूं, सीबीआई ने 22 मार्च की जीओएम रिपोर्ट का जिक्र किया है। इस बीच क्या है वो रिपोर्ट, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। देखिए, सीबीआई ने जीओएम की 22 मार्च की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि बुची बाबू की 20 मार्च की चैट से अगर मिलाया जाए, शराब घोटाले को कनेक्ट किया जाए, शराब घोटाले का पर्दाफाश होने की कोशिश हो, तो ये पाया जाता है कि सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। दोनों में सीधा संबंध है। आज मैं आपको बूची बाबू का नाम लेकर बता रही हूँ, कई ऐसे नाम हैं जो अभी अंदर हैं। एजेंसी ने यह भी कहा है कि नीति का मसौदा वैसा ही तैयार किया गया जैसा साउथ ग्रुप चाहता था। साउथ ग्रुप की बहुत बड़ी भागीदारी और देखिए बहुत बड़े स्तर का घोटाला था, अब बेनकाब होते हुए नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। तो देखिए, ये थी पूरी कहानी, क्यों कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट की बहुत बड़ी टिप्पणी, बहुत बड़ा तंज है, और आपको बता दें कि ये धब्बा है आम आदमी पार्टी पर लग चुका है। व्यवहार ठीक नहीं सिसोदिया का, उप मुख्यमंत्री रहे हैं और व्यवहार ठीक नहीं है, और आके बाहर बोलते हैं कि सब कुछ ठीक रहा। अब देखिए, सीबीआई ने भी जब पूछताछ की थी अरविंद केजरीवाल से, बाहर मुस्कुराते हुए निकले थे और कह रहे थे सीबीआई ने तो बहुत अच्छा बिहेव किया, मुझसे पूछताछ की। भाई, जब आपसे 9 घंटे की पूछताछ की जा रही है, इसका मतलब साफ है आपके ऊपर भी तलवार लटक रही है। और यहाँ देखिए, ये हमेशा यही कोशिश करते हैं कि बीजेपी के दबाव में हो रहा है। तो देखिए, ये कोर्ट की टिप्पणी बहुत अहम थी, मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। अब इस शब्द को आप किस तरीके से ले रहे हैं, व्यवहार ठीक नहीं है, आप कॉमेंट में बताइए। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।